तो संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आज है और हमने हमेशा हमारे संविधान के जो हमारे को एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, हर नागरिक को आर्थिक, सामाजिक और पाने का अधिकार उन्होंने दिया है। इसलिए उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से देश में मनाया जाता है। अभी मैं आपको ये कहूँगा कि हमने हाल ही जो AICC सेशन के अहमदाबाद प्रस्ताव में भी इसी को आगे सुनिश्चित करने की बात की कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने सामाजिक न्याय में कहा था, उन विषयों को, उन मुद्दों को ही हमने अहमदाबाद के सेशन में आगे करा और खासकर 14 अप्रैल हम आज संसद में उनके मूर्ति पे पुष्पांजलि की। फिर उसके बाद में यथा प्रकार जो पहले 11 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि करते थे, लेकिन इस बार 9 बजे ही उन्होंने डिक्लेयर किया और 9 बजे डिक्लेयर करने के बावजूद भी हम लोग वहाँ रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल में नहीं पहुँच सके। हालांकि उनके सहूलत के मुताबिक ही ये टाइम चेंज किया गया था। और आज के दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं 5 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कास्ट सेंसस जरूरी है। अभी केंद्र सरकार 2011 के जो सेंसस के आंकड़ों पर अपना योजना बना रही है और 2021 में होने वाले सेंसस का भी अभी तक पता नहीं है। यानी योजनाएं जो हम बनाते हैं ये सेंसस के आंकड़े को लेकर और उनकी किन किन की प्रगति हुई है और कौन से योजना लागू करना चाहिए, इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जनरल सेंसस के साथ साथ भी ये जरूरी है कि कास्ट सेंसस भी कराया जाए, क्योंकि इतने वर्षों के बाद ये नहीं मालूम हुआ कौन से कम्युनिटी के लोग और अलग अलग वर्ग के लोग कौन से क्षेत्र में आगे आए, यानी शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, भूमि के दृष्टि से, और जो भूमिहीन लोग हैं, ये सारी चीज़ें, और हायर एजुकेशन में ये सारी चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। उन आंकड़ों को देखकर आगे उसकी योजना भी बना सकते हैं। लेकिन आज ये सेंसस का भी गायब है और दूसरा कास्ट सेंसस बनाने को भी सरकार अभी तैयार नहीं है।
और किसकी तरक्की कितनी हुई ये अभी भी हमको मालूम नहीं हो रहा। सभी लोग अंदाजे पे कहते हैं। और राज्य सरकार में सब प्लान लागू करने का कानून हमने बनाया था, लेकिन मोदी सरकार ने उसको 2015 या बिगिनिंग से ही उसको उन्होंने नहीं अपनाया। लेकिन सब प्लान ये जो है, खासकर कर्नाटक, तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश है, ये इसी का भाग, तेलंगाना और आंध्र एक ही थे, वहां पर ये लागू किया गया और उसके लिए कानून भी बनाया गया। और 1976 में इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी ये सब प्लान बनाकर लोगों को बजट का जो प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन बजट होना चाहिए वो उन्होंने भी किया था। लेकिन ये सब मोदी साहब गायब कर दिए, इसमें उनकी रुचि नहीं है। बाबा साहब का नाम तो बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब के जो स्पीच, बाबा साहब की जो इच्छा थी, जो उनका आशाएं थी, उसको पूर्ति करने में वो तैयार नहीं है। और भारतीय संविधान के अंदर उन्होंने जो सहूलतें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, इनको जो दिया है, उसके बारे में भी वो अनुष्ठान में लाने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए नहीं करते कि सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर लोगों को अगर कहेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, ये उनकी मंशा है। लोग जब भी खुश हो जाएंगे, खासकर दलित, वंचित, पीड़ित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, ये लोग कब खुश हो जाएंगे? जब उनके हकूक उनको मिलेंगे। और ये बात मोदी साहब करने को तैयार नहीं है और सिर्फ लोगों को बोलने लगाते हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ, ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे हम तो ये कह रहे, बाबा तुम क्या किए ये बताओ। बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप? तो ये वो कहने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी चीज, 50% जो रिजर्वेशन है, ये तमिलनाडु में मोर देन 50% उन्होंने किया और उन्होंने ये 9th शेड्यूल में डाला। इसके वजह से वहाँ रिजर्वेशन सेफ है, कोई कोर्ट नहीं जा सकता, कोई ये नहीं। तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार और इसके पहले भी संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ है, इसका बहुत बड़ा फायदा वहाँ मिल रहा है। लेकिन दूसरे स्टेटों में मोर देन 50% के लिए बैन है, करते नहीं। और मोदी भी बात करते हैं, मोदी जी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो एक हमारा तीसरा मुद्दा है। और चौथा मुद्दा ये है हमारा कि 2006 में संशोधन हुआ था, आर्टिकल 15(5). इस संविधान का संशोधन SC, ST, OBC और इन लोगों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इनको रिजर्वेशन, आरक्षण दिलाने के लिए हमने कोशिश की। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि 2014 में एक कानून उन्होंने अपहेल्ड किया। जो कानून ये लोग कहते हैं, उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं कि ये लोग तो कभी भी अपना जो आर्टिकल 15(5) में जो संशोधन हुआ था,
प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इन SC/ST लोगों को, OBC लोगों को रिजर्वेशन देना था, उन्होंने नहीं दिया। और खासकर 55% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट के लोगों के हाथों में है, उसका लाभ हमको मिल रहा नहीं। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसा हायर एजुकेशन में वो आगे आएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। लेकिन इस प्रश्नों को सुलझाने के बजाय, इस समस्या को सुलझाने के बजाय वो इसमें रुचि नहीं रखते कि वो कभी भी इस बात इधर ध्यान नहीं रखें। ये इससे भी बहुत बड़ा नुकसान ये वीकर सेक्शंस में हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस जमाने में बड़ौदा महाराज ने हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे के भेजे, लेकिन आज़ादी के बाद इतना बड़ा गवर्नमेंट हमारा है कि इतने लाख, हमारे लाखों करोड़ों रुपयों का बजट है, इतना बड़ा रहते हुए भी हायर एजुकेशन में ये अच्छी शिक्षण देने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है और उनका बजट भी काट रहे हैं। शिक्षण क्षेत्र में ज्यादा बजट देने के बजाय 250 बजट भी काट रहे हैं और उसमें SC/ST का तो और भी कम हो गया है। तो इससे ये मालूम होता है कि उनको शिक्षण में भी रुचि नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा रुचि जिसमें थी वो शिक्षण। उसीलिए वो हमेशा कहते थे, पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ। आप, उनका कहना है कि कोई गरीब भी आदमी जाता है तो उनको ये कहते थे, अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, दुनिया तुमसे डरी, यानी आपके विद्वत्ता को देखकर दुनिया तुमसे डरी, इतना पढ़ाओ, ये उनका कहना था। लेकिन यहाँ जो उनकी इच्छा थी वो पूर्ति नहीं कर रहे, लेकिन बातें बहुत करते हैं। इसके बाद पांचवा जो हमारा मुद्दा है, ये सब 5 मुद्दे हमने अहमदाबाद सेशन में रखा था और इसके लिए हम कोशिश करने का वहाँ पर शपथ भी लिया और ये सारी चीजें हम आगे लागू करने के लिए लड़ते रहे। 2 साल पहले जब महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, तब कांग्रेस पार्टी की मांग थी ये अधिनियम फौरन लागू होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये चाहते थे कि जब महिला आरक्षण लागू होगा उसमें SC/ST OBC के महिलाओं को भी उस रिजर्वेशन के तहत जगह मिलनी चाहिए। नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, सिर्फ अगर आप महिला बोलेंगे तो कोई भी महिला किसी भी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग ही आ जाएंगे, लेकिन इसमें जो कमजोर लोगों का, कमजोर तबका है वो छूट जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते थे, हमारा कहना ये है कि ये जो महिलाओं को अधिकार देते वक्त और ये जो आरक्षण बिल है, इसमें इन सब महिलाओं को, इस सब कैटेगरी के महिलाओं को शामिल करना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है और इसके लिए हम पहले से लड़ रहे हैं। लेकिन अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी ने इसको और मजबूती दी और सब लोग एक होकर इन 5 चीजों को आगे बढ़ाने का काम तय किया है और हर स्टेट में इसके लिए हमारे लोग लड़ते रहे।